सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज के हेडलाइंस। टाफी बाईपास पर सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, एक घायल गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की मनाई गई 114वीं जयंती। हरे कृष्ण हरे राम संगीत सोसाइटी द्वारा धूमधाम से मनाया गया जगत गुरु शील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस एवं नंदोत्सव। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में डिग्री के लिए उमड़े छात्र। और अब समाचार विस्तार से। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की 114वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। मैत्री समाज उत्तर प्रदेश और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की 114वीं जयंती समारोह प्रोफेसर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में प्रोफेसर रामपूजन पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय पासवान MLC, प्रोफेसर रजनीश शुक्ला, प्रोफेसर रामपूजन पांडे और आगत अतिथियों ने डॉक्टर आदित्यनाथ झा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय पासवान और अन्य अतिथियों को मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने मिथिला संस्कृति के प्रतीक पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए प्रोफेसर संजय पासवान ने कहा कि मिथिला और काशी के प्राचीन और प्रगाढ़ संबंध को देखते हुए मिथिला काशी कॉरिडोर समय की मांग है। कॉरिडोर के माध्यम से बौद्धिकता का आदान प्रदान होगा, जिससे कि मिथिला और काशी के लोग एक दूसरे के और नजदीक आएंगे। सर गंगानाथ झा के 4 बेटों डॉक्टर AN झा सबसे छोटे थे, तभी इनकी मां ने कल्पना कर लिया था कि मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा, जो कि सत्य साबित हुआ। डॉक्टर झा में प्रशासनिक दक्षता कमाल की थी, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने उन्हें विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया। डॉक्टर AN झा के भगीरथ प्रयास का ही कमाल था कि विश्वविद्यालय आज जैसे आधुनिक स्वरूप में है। सही मायने में आधुनिक संपूर्ण संस्कृत के शिल्पी थे डॉक्टर AN झा। मुख्य वक्ता प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने कहा कि आदित्यनाथ झा के जीवन में प्रथम शब्द का महत्वपूर्ण स्थान था। डॉक्टर झा दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल, तत्कालीन भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, भारतीय प्रशासनिक अकादमी देहरादून के प्रथम डायरेक्टर थे। और भी जीवन में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां डॉक्टर आदित्यनाथ झा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी कुलपति प्रोफेसर रामपूजन पांडे ने कहा कि पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा ने प्रशासनिक दक्षता के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी महारत हासिल किया था। कई भाषाओं के अच्छे विद्वान थे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मैथिली के प्रकांड विद्वान थे। इन सभी भाषाओं पर इन्हें महारत हासिल था। विश्वविद्यालय के छात्रों को डॉक्टर झा साहब के जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी डॉक्टर झा का सपना साकार होगा। कार्यक्रम का संयोजन तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने तथा सह संयोजन और संचालन गौतम कुमार झा एडवोकेट ने किया। विषय स्थापना डॉक्टर कमलेश झा ने, स्वागत संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर शैलेश मिश्रा ने किया। डाफी बाईपास पर एक भीषण हादसे में बाइक सवार 2 युवकों के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे को घायलावस्था में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। लंका थाना क्षेत्र के डाफी बाईपास पर सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। होंडा शाइन बाइक से घर लौट रहे 2 युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 22 वर्षीय शिव सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी जादवपुर, थाना अदलहाट, जनपद मिर्जापुर के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक संजय कुमार सिंह 42 वर्षीय निवासी जादवपुर, थाना अदलहाट, मिर्जापुर बताया जा रहा है। दोनों युवक वाराणसी से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक डाफी बाईपास स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर लौटूवीर पुलिया के पास पहुंची, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर दरोगा हरनारायण पहुंचे। पुलिस ने तत्काल हाईवे एम्बुलेंस की मदद से घायल संजय को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भिजवाया। वहीं मृतक शिव सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। हादसे की जानकारी परिजनों को दे दी गई और वे ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। लोगों को अभी सूचना प्राप्त हुआ कि एक्सीडेंट हो गया है। अभी हम लोग भागे भागे आ रहे हैं। तो 2 लोग ये थे और इनके भतीजे? हाँ, इनके भतीजे। क्या नाम था दोनों लोगों का? इनका नाम संजय सिंह था। और उम्र इनका भी सेना से नियुक्ति रिटायर हो चुके हैं। 1 साल हुआ है।
और भतीजे क्या नाम था? शिवा। कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्राम जादवपुर कुंडाडी के रहने वाले हैं, नारायणपुर के पास में पड़ता है। बाढ़ के बाद घाटों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने सफाई अभियान चलाया। दशाश्वमेध घाट पर बाढ़ के बाद की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए सोमवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे के स्वयंसेवकों और नगर निगम कर्मचारियों ने मिलकर घाट पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान गंगा नदी में बह रहे पूजा सामग्री और बाढ़ के अवशिष्ट को बाहर निकाला गया। स्वच्छता अभियान के तहत दशाश्वमेध घाट पर 1 टन से अधिक कचरा गंगा से बाहर निकाला गया। नमामि गंगे और नगर निगम के आह्वान पर घाट पर उपस्थित नगरवासियों ने भी स्वच्छता में हाथ बटाया और सहयोग किया। स्वयंसेवकों ने गंगा सफाई के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने बताया कि बाढ़ के बाद गंगा की तलहटी और सतही जल में कई प्रकार की वस्तुएं आ जाती हैं, जिनसे गंगा जल प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि गंगा घाटों पर फैले सिल्ट और अन्य अवशिष्टों की सफाई जरूरी है ताकि गंगा घाट स्वच्छ रहे और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। श्रमदान में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, नगर निगम के सुपरवाइजर कामेश्वर सेठ, स्वच्छता कर्मचारी दिनेश चौधरी, गोपाल साहनी, सेवी भारती, सुनील कुमार, रेखा, महेंद्र साहनी, अनिता वर्मा, मोहन शामिल रहे। हमने आज दशाश्वमेध घाट के तट पर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया है और यहाँ उपस्थित तमाम जो गंदगी जिसमें कि पूजा सामग्री है, बाढ़ के बाद जो अन्य सामग्रियाँ जो गंगा को मैला करती हैं वह भी उत्पन्न होती हैं, उसको निकालने का प्रयास किया है और करीब करीब 1 टन कूड़ा कचरा गंगा के किनारे से निकाला है। निश्चित रूप से यह एक आंदोलन है, स्वच्छता का आंदोलन है और हम सब नगरवासियों से यह निवेदन करते हैं कि गंगा अब घट रही हैं तो उनके साथ साथ गंदगी भी है और गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। इसका मूल मंत्र ध्यान में रखते हुए यदि हम सहयोगी बनेंगे, सफाई के सहयोग करते हुए हम सब मिलकर आगे आएं और अपनी गंगा मैया के तट को साफ सुथरा रखने में सहयोगी बने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उप निरीक्षक भर्ती का फॉर्म जारी किए जाने के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में डिग्री के लिए छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपीएसआई उप निरीक्षक भर्ती के लिए फॉर्म जारी किए जाने के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में डिग्री निकलवाने के लिए छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर कुल अनुशासक के सिंह ने बताया कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अलग अलग काउंटर स्थापित किए हैं। साथ ही शुल्क जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है, जिससे छात्रों को अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि निर्धारित काउंटर पर रसीद जमा करने के 2 से 3 दिन के भीतर संबंधित छात्रों को डिग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे समय से आकर प्रक्रिया पूरी करें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इससे सर यूपीएसआई की जो वैकेंसी है इसमें डिग्री अनिवार्य है अप्लाई करने के लिए। क्या करना पड़ रहा है? उसके लिए लाइन में लगे, रसीद लेंगे, जमा करेंगे, उसके बाद डिग्री मिलेगी 10 दिन के अंदर। उसके बाद हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। कब तक फॉर्म का लास्ट डेट है जमा करने का? ये 11 सितंबर तक है। किस चीज़ का डिग्री है आपको? सीए का डिग्री लेना है, यूपीएसआई का फॉर्म है। अच्छा, कितने पद हैं इस पे? कब तक इसका लास्ट डेट है? 42 इसका डेट है 11 सितंबर को लास्ट है। डिग्री निकालने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ रही है? इसके लिए फॉर्म बाहर से मिल रहा है, 5 रुपये फॉर्म लग रहा है, वहाँ से लाकर वहाँ पे काउंटर पे जाकर टिकट कटा अथवा पर्ची लेना है, रसीद कटाना है, रसीद कटा कर यहाँ पर जमा करना है। उसके बाद 20 दिन बाद मिलेगा डिग्री। कितने दिनों बाद? 20 दिन बाद। 20 दिन। वर्तमान सरकार को इसके लिए बधाई दूंगा कि एक लंबे समय बाद इस तरह की वैकेंसी आई है, जिसको लेकर युवाओं में बहुत जोश दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से हमारी सेना और पुलिस में युवाओं अगर इस प्रतिबद्धता के संग अगर आवेदन पत्र के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर चयन के पश्चात वो एक अच्छी कर्तव्य निर्वहन करेंगे, ड्यूटी निभाएंगे। विद्यापीठ इसमें ये व्यवस्था कर रहा है कि अभी तक वो डिग्री लेने के लिए ऑफलाइन 200 रुपये जमा करने पड़ते थे, लेकिन छात्र छात्राओं के अत्यधिक भीड़ को देखते हुए आज ये निर्णय लिया गया है कि ये शुल्क भी 200 रुपये वो ऑनलाइन जमा करके डिग्री के लिए आवेदन कर देंगे और जिससे उनको बार बार नहीं आना पड़ेगा और डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देंगे जब वो, तो रसीद जमा करने के बाद उनको हम लोग अलग अलग काउंटर बनाएंगे, लड़कियों के लिए एक अलग काउंटर बनाएंगे और बनारस ज़िले में चूँकि संख्या ज़्यादा है तो बनारस ज़िले का एक अलग काउंटर बनाएंगे, बाकी दोनों ज़िले के काउंटर को एक एक काउंटर करेंगे, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ काउंटर बना लेंगे जिससे ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। इसमें ज़रूर 1-2 दिन लगेगा। इसमें मैं आपके माध्यम से विभिन्न छात्र छात्राओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि धैर्य के संग रहें बेटा, आपके लिए व्यवस्था की जा रही है और हम 1-2 दिन में इसको एक व्यवस्था को एक सुचारू रूप दे पाएंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोटोग्राफर विचार समिति द्वारा आनंद पार्क दुर्गाकुंड में विश्व छायांकन दिवस के पूर्व दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्व छायांकन दिवस के पूर्व दिवस पर फोटोग्राफर विचार समिति वाराणसी के द्वारा आनंद पार्क दुर्गाकुंड में एक कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसके तहत संस्कृत के प्रकांड विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती जी की शास्त्रार्थ स्थली आनंद पार्क दुर्गाकुंड में प्रातःकाल आगंतुकों का स्वागत संयोजक द्वय उमेश जैन व सौरभ वर्मा ने किया। रजनीश श्रीवास्तव सचिव ने उपस्थित सदस्यों की समिति के उद्देश्यों को बताते हुए मेंटर द्वय अमित सक्सेना व राजेश कामत को कार्यक्रम संचालन का कार्यभार सौंपा। सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कैमरों की आंतरिक सेटिंग के विषय पर दिल्ली वासी राजेश कामता व अमित सक्सेना ने गहन जानकारियां बांटी। अनगिनत संख्या में उपस्थित फोटोग्राफर साथियों ने ग्रुप फोटो क्लिक करने में पूरे फ्रेम में शार्पनेस व पोर्ट्रेट क्लिक के ऊपर प्रैक्टिकल करते हुए अपनी जिज्ञासाएं शांत की। थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल करके मेंटर द्वारा वीडियो शूट व स्टिल फोटो के कई गुण सिखाए गए। सीखते सिखाते कब 3 घंटे का समय निकल गया पता ही नहीं चला। आगंतुकों सहित प्रायोजक कैनन इंडिया को धन्यवाद ज्ञापन गोपाल शर्मा अध्यक्ष द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुरेश सिंह, DK राजू, बालजीत गुप्ता, अशोक सेठ, संजीव श्रीवास्तव, हरीश शर्मा व अनेकानेक फोटोग्राफर साथीगण उपस्थित रहे। बनारसी अल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कैनन कंपनी का कि इन्होंने फोटोग्राफर विचार समिति के ऊपर विश्वास किया और अपना साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कैनन कंपनी। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने फोटोग्राफर साथियों का, जिन्होंने इतनी सुबह आकर के अपना कीमती समय फोटोग्राफर विचार समिति को दिया, फोटोग्राफर विचार समिति का मान बढ़ाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरे कृष्ण हरे राम संगीता सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का समापन हुआ। हरे कृष्ण हरे राम संगीता सोसाइटी के तत्वावधान में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव कार्यक्रम के अंतिम दिन रविवार को माहेश्वरी भवन में श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस एवं नंदोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों द्वारा दिन में दोपहर 12 बजे तक उपवास व्रत रखा गया। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की अर्चना पूजा, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की वंदना की गई। साथ ही गुरु पूजा के साथ पंचामृत से अभिषेक किया गया और श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र की चर्चा में बताया गया कि मानव समाज के आज की जो संरचना है उसमें निहित महत्ता का ज्ञान होना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि मानव समाज किसी विशेष देश, किसी विशेष धर्म एवं किसी विशेष जाति की भौगोलिक सीमाओं से बना नहीं है और यही शांति का परम साधन है। एक सार्वभौम प्रवृत्ति के साथ स्थापित करना चाहिए। ऐसा हमारे सनातन धर्म की प्रवृत्ति भी है, वसुधैव कुटुंबकम। इसी विचारधारा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में सनातन वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दूसरे चरण की शुरुआत तुलसी महारानी की आरती तुलसी कृष्ण प्रेसी नमो नमः से हुई और फिर भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल अवतार चैतन्य महाप्रभु एवं श्री श्री राधा गोविंद के श्री विग्रहों का हरे कृष्ण महामंत्र के सामूहिक गायन एवं नृत्य के साथ आरती किया गया। माहेश्वरी भवन को विशेष रूप से सजाया गया था एवं श्री विग्रहों का मनोहारी श्रृंगार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। नृत्य नाटिका का अद्भुत प्रस्तुति किया गया। विशेषकर वंदना डांस अकादमी के छात्रों द्वारा श्री कृष्ण नृत्य, बाल लीला तथा रास नृत्य का मंचन किया गया। दिव्यांशी समृद्धि ने सबका मन मोह लिया। रास नृत्य में आर्या, अदिति, रिडिमा, आराध्या का विशेष नृत्य था। भजनों की विशेष प्रस्तुति में ऐश्वर्या हरि दुख हरता, हरि सुख हरता, हरि नाम जपता, राघवेंद्र प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रेमवदा लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, रति जननी की हुआ ब्रज मंडल में शोर चलो सब नंद महल की ओर, पद्म पद्मिनी ने येरी मेरी उठे बिरह की पीर आदि द्वारा सुंदर प्रस्तुति कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। संचालक मुकेश प्रभु जी ने सभी मीडिया बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः। ये हम लोगों ने आज आरती की, प्रभु माता की, तुलसी माता की, फिर गौर आरती है, नरसिंह भगवान की आरती है। नंद उत्सव हम लोग मना रहे हैं और बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। काफ़ी संख्या में हम लोग झूमते हुए, नाचते गाते हुए, प्रभु को श्रृंगार करते हुए, उनको बधाइयाँ देते हुए धूमधाम से मना रहे हैं। सारे भक्त मिलकर कैसे देती है बधाइयाँ? हम लोग पहले अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतारते हैं, फिर सारी माताएं मिलकर शोहर का गायन करती हैं, फिर उनको हम लोग झूला झूलाते हैं, फिर झूमते नाचते गाते हुए इस उत्सव को हम लोग अच्छे से मनाते हैं। बधाई
तरह से मना रही नवरात्र? आज हम लोग शुरुआत किए हैं तुलसी आरती से। तुलसी आरती हुई है, गौर आरती हुई है। अभी आज हम लोग नंदोत्सव के सारे प्रोग्राम करेंगे, जिसमें भगवान का हम लोग सोहर भी गाएंगे, माताओं के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। आज के बाद हम लोग 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाएंगे, 30, 31 और 1 को। क्यूबाना हाइट्स लंका के सभागार में टैलेंट हंट शो काशी कृति के लिए ऑडिशन हुआ। लंका में स्थित क्यूबाना हाइट्स सभागार में देर शाम बाबा इवेंट्स द्वारा आयोजित टैलेंट हंट शो काशी कृति के लिए युवाओं का ऑडिशन लिया गया। काशी कृति का यह तीसरा ऑडिशन रहा, जिसमें कि वाराणसी के साथ ही अन्य जिलों से आए प्रतिभागियों ने डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, मेकअप और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ऑडिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर डायरेक्टर पूजा बराट ने बताया कि काशी कृति आयोजन का उद्देश्य युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने भीतर की छुपी प्रतिभाओं को निखार कर करियर में विकास के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, मेकअप, ब्यूटी के क्षेत्र में जिनके अंदर भी प्रतिभा छुपी है, उनके टैलेंट को और निखारने का प्रयास होगा। मौके पर ज्यूरी के रूप में खुशी मिश्रा, मिस इंडिया यूनिवर्स, प्रणव लाहा, वैभव शर्मा, ज्योति सलोनी गुप्ता रही। मौके पर मेजबानी की मेघा और शिवांग पांडे ने। ऑडिशन में सहयोगी रूप से सामाजिक संस्था शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की संस्थापिका प्रीति, रवि जायसवाल, फिल्म मेकर उत्कर्ष वर्मा, सिद्धार्थ और अभिषेक का विशेष सहयोग रहा। काशी कृति में आपका मॉडलिंग मतलब सारी चीज़ों को एक जगह रखा गया है, सारे बच्चों को प्रतिभा को उकेरने के लिए। और बच्चे यहाँ वाराणसी और वाराणसी के आसपास के शहरों से भी आ रहे हैं। और इसमें जो है ट्रेडिशनल संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसमें जैसे गाने हैं, फुहड़ गानों को नहीं रखा गया है। इसमें संस्कृति को बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल डांस है और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रखा गया है और बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसी के द्वारा और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।